अस्सलाम वालेकुम हैवन, जिस चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मुनीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपसे हमारा प्रॉमिस था कि हम अपने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की स्टेप बाय स्टेप आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुँचाते रहेंगे। तो मैं माज़रत का हूँ कि कुछ मसरूफियात की वजह से हम वीडियो कंटिन्यूसली आप तक नहीं पहुँचा सके। जैसा कि आपको हमने बताया था, इनिशियल स्टेज पे हमने एक यूनिट स्टार्ट किया था 5.5 मरला का। तो उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। आपको अपने बैक साइड में नज़र आ रहा होगा। तो इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी फिनिशिंग कंटिन्यू है, ऑनगोइंग है। तो मैं आपको थोड़ा सा जहाँ से हमने वीडियो स्किप की थी वहाँ से अभी थोड़ा शॉर्टली बताता जाऊँगा। हमने चुनाई के बारे में आपको बता दिया था। अभी चुनाई से नेक्स्ट हमारा लेवल क्या था? हमारा नेक्स्ट लेवल था शटरिंग, और शटरिंग के बाद हमारा था लिंटर स्लैब। तो शटरिंग हमने रिक्वायर्ड लेवल पे लगानी होती है, और शटरिंग लगाते हुए इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि आपकी बेस जो है, जहाँ भी आपकी शटरिंग की सपोर्ट आनी चाहिए, वो प्रॉपरली कंपैक्टेड हो, ताकि ड्यूरिंग कास्टिंग आपके जो शटरिंग है वो नीचे डाउन ना हो जाए। इस चीज़ का ख्याल रखें। नॉर्मली बाकी इसमें कोई ख़ास इतनी बात नहीं है शटरिंग में, बस आपने अपने रिलेटेड जो रिक्वायर्ड हाइट है उस पर शटरिंग लगानी है। और दूसरी बात, शटरिंग लगाते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि आपके जो वॉशरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, उसकी शटरिंग को थोड़ा डाउन रखना है। तो ये तो हो गई शटरिंग। अभी नेक्स्ट स्टेज है हमारा स्टील डिज़ाइन का। तो स्टील डिज़ाइन आप किसी प्रॉपर बंदे से स्टील डिज़ाइन करवाना चाहिए। अगर आप नहीं भी करवाते तो आप कोशिश करें कि जहाँ पे आप इतने पैसे लगा रहे हैं वहाँ पे स्टील अच्छी क्वांटिटी में वहाँ पे डालें, और समझदारी के साथ स्टील का यूज़ करें। उसमें आप स्लैब में कंसीड बीम दें, जहाँ पे आपके ऊपर वॉल्स आनी है वहाँ पे कंसीड बीम दें, और कैंटिलीवर बीम है, वट जो भी आपके डिज़ाइन में आता है उसको प्रॉपरली एक डिज़ाइन के हिसाब से स्टील टाई करवाएं, बनवाएं। और उसके बाद है कास्टिंग की बारी। तो कास्टिंग करते हुए मैं एक आपको इनिशियल चीज़ जो है अबाउट द कंक्रीट में बताता चलूँ कि हमारा जो सीमेंट है ना, सीमेंट की इनिशियल जो सेटिंग टाइम होती है, जो इब्तदाई सेटिंग टाइम होती है 30 मिनट होती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम कंक्रीट करते हुए बीच में ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि यूजुअली हमारी कंक्रीट मिक्सर से बाय हैंड होती है। तो इसमें हम कंक्रीट में कुछ ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक नहीं लेना चाहिए। हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम जो सीमेंट का कंक्रीट का वो 30 मिनट है। तो 30 मिनट के बाद सीमेंट की जो है ना स्ट्रेंथ वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमें अगर एक बार हमारा एक लोड मिक्स हो गया मिक्सर के अंदर, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उस लोड को हम अपने प्लेस कर दें 30 मिनट के अंदर अंदर। तो ये चीज़ हो गई। बाकी स्टेप बाय स्टेप आपने कास्टिंग करनी। कास्टिंग करने के बाद इसका टॉप लेवल का खास ख्याल रखना है कि आपका स्लैब का जो टॉप लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। आपका जो उसमें अगर आपने स्लोप देनी है या उसको आपने फ्लैट रखना है, तो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद थर्ड चीज़ आती है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या चीज़ है? क्यूरिंग एक नॉर्मल उर्दू में हम उसको तराई कहते हैं, जैसे पानी लगाना होता है कंक्रीट को। मैं आपको एक बात वाज़िया करता चलूँ कि कंक्रीट की लाइफ जो है वो पानी से है। अगर इनिशियल स्टेज में आप कंक्रीट कास्टिंग के बाद उसको तराई नहीं करेंगे तो आपकी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम रहेगी। आपको कंक्रीट के लिए पानी इतना ही ज़रूरी है जैसे आपके लिए पानी ज़रूरी है, इंसान के लिए पानी ज़रूरी है। तो क्यूरिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए। मिनिमम जो क्यूरिंग है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो मिनिमम क्यूरिंग है, हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं, हमारा टाइम भी कंस्ट्रक्शन का बहुत शॉर्ट होता है। हम कहते हैं हमारा जल्दी से जल्दी घर रेडी हो जाए। तो मिनिमम जो क्यूरिंग है वो आपको 7 डेज़ क्यूरिंग करनी चाहिए, 7 दिन क्यूरिंग लाजम करनी चाहिए। तो क्यूरिंग के बाद आपका मराइल आता है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आपने चुनाई शुरू करनी है। तो वो आपने लेआउट के हिसाब से आप चुनाई शुरू कर सकते हैं। लेआउट करने के बाद ऊपर अपने एज़ पर लेआउट आपने चुनाई कर लेनी है। फिर सेम इसी तरह दूसरा लेंटर है, फिर ऊपर ममटी का आपका लेंटर है। तो करते हुए इसमें एक चीज़ मेन आती है स्टेयर। तो स्टेयर के मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जब भी आपने स्टेयर केस मतलब सीढ़ी डिज़ाइन करनी है, सीढ़ी कास्ट करनी है, तो आप कभी भी ये नहीं कि अपने ग्राउंड लेवल पे सीढ़ी को उठा दें, वहाँ से उसकी बेस ग्राउंड लेवल से आपने नीचे बनानी है, बाकायदा उसको बीम देना है, उसके नीचे फाउंडेशन बना के सीढ़ी को नीचे से फाउंडेशन और ऊपर से आपने उसको स्लैब के साथ मतलब लेंटर के साथ अटैच करना है उसका स्टील, ठीक है। सीढ़ी का स्टील और स्लैब का स्टील कैसे अटैच करना है ऊपर नीचे में आपको एक फ़ोटो इसमें वीडियो में शेयर कर दूंगा आपके लिए। तो उसको इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। सीढ़ी के नीचे बेस बनानी है और ऊपर सीढ़ी को हमने लेंटर के साथ अटैच करना है, ये मेन चीज़ थी। और इसके बाद आपका चुनाई ख़त्म हो गई। चुनाई के बाद दूसरा मरला आता है आपका प्लस्तर का। तो प्लस्तर करने के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी है?
टेक्निकली जो है मैं आपको बताता हूँ कि प्लस्तर के लिए जो हम पहले प्रिपरेशन करनी होती है, प्लस्तर के लिए तैयारी करनी होती है हमने अपने घर की, अपनी चुनाई की, अपने दीवारों की, उसको कहते हैं प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में एसेसरी, प्लस्तर एसेसरी होती है। प्लस्तर एसेसरी क्या चीज़ है? हाँ, प्लस्तर एसेसरी में आपके कार्नर बिड्स वगैरह आते हैं जो एज यूजली यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करते पाकिस्तान में या ये हाउस प्राइवेट सेक्टर में। तो जो मेन चीज़ है आपको मतलब जो हम यूज़ कर सकते हैं इजली और जिसमें प्लस्तर में क्रैक आने से जो चीज़ हमें बचा सकती है वो है स्टील मैश। तो स्टील मैश कैसे लगानी चाहिए, पिक्चर भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। तो उसमें आपने क्या करना, जहाँ पे आपका स्टील कंक्रीट स्ट्रक्चर है और ब्रिक स्ट्रक्चर है, दोनों को आपने उसके ऊपर कंक्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर और हाफ मैश जो आपकी कंक्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर आए और हाफ आए आपकी ईंट के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि आपके जो क्रैक्स हैं वो प्लस्तर में क्रैक्स नहीं आएंगे। उसके बाद आपने जहाँ पे गैप वगैरह है उसको सेट कर लेना, प्लस्तर के लिए प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद जो मेन चीज़ है आपने अपनी ट्राई कर लेनी है ईंटों की, दीवारों की। अगर आप ब्लॉक वर्क कर रहे हैं तो उसकी भी आपने ट्राई कर लेनी है। और ट्राई करने के बाद आपने जब प्लस्तर शुरू करना है तो प्लस्तर के लिए आप जो मसाला बनाएंगे उसमें बचत की कभी नहीं सोचें। ये नहीं कहें कि मैं कम सीमेंट यूज़ करके अच्छा रिजल्ट ले लूँगा, नो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मिनिमम जो है ना 1:4 रेशो का जो है सीमेंट मसाला इस्तेमाल करना है, 1:4 रेशो का मसाला प्लस्तर के लिए इस्तेमाल करना है। और प्लस्तर वेट मसाला जो आपका गिला मसाला बना है वो अप्लाई करने से पहले आपने दीवारों के ऊपर नीरू बना के, सीमेंट का नीरू बना के वो फेंकना है, ताकि आपका जो वेट मसाला बना हुआ है, गिला मसाला बना हुआ, वो ईंटों को प्रॉपरली पकड़ सके। ठीक है, तो इसके बाद प्लस्तर आपके मिस्त्री कर देंगे, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वटेवर जो भी कर रहा है प्लस्तर करेगा। प्लस्तर चेक करना है और प्लस्तर को कैसे करवाना है। हमने प्लस्तर का जो एक्चुअल साइज़ में रूम का साइज़ है, उस प्लस्तर के बाद रूम का साइज़ भी हमारा एक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, तो आपने एक तो कार्नर में आपका रूम है तो रूम का कार्नर जो है उसमें राइट एंगल चेक करना है, गुनिया चेक करना है। ठीक है, और आप इसको अपने कमरे को क्रॉस भी चेक कर सकते हैं अपने मेजरिंग टेप से। तो ये चीज़, और उसके बाद ये भी देखना है कि हमारी जो दीवार है आया कि वो प्लस्तर जो है दीवार पे प्लस्तर वो हमारा प्लम में है, मतलब साल में है या नहीं है। इस चीज़ का भी बहुत ख्याल करना है। अगर हम ये चीज़ नहीं चेक करते तो बाद में जब हम लाइटें हो जाती है तो हमारी लाइट जलने के बाद हमें नज़र आता है कि हमारी यहाँ से दीवार प्लस्तर अंदर गया हुआ है, यहाँ से बाहर है, तो बड़ा बैड इम्पैक्ट होता है और बहुत बदसूरती पैदा होती है। तो इंशाल्लाह ये तो हो गया ग्रे स्ट्रक्चर। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको फिनिशिंग पे ले चलूँगा, हम किस टाइप की फिनिशिंग कर रहे हैं और फिनिशिंग कैसे करनी चाहिए, किस स्टेज पे कौन सा स्टेप करना चाहिए, वो मैं आपको बताता रहूँगा। खुश रहिएगा। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँच सके। वस्सलाम।